जिने निष्कलंक स्वभावाय नमः शांताय शंभवे स्वेच्छा विग्रहयुक्ताय स्वेच्छा वर्तनवर्तिने स्वेच्छा कृतत्रिलोकाय नमः सांभाय शंभवे यत्र विश्रामति सत्वं स्वाभाविकमनुत्तमं नमस्तस्मै महेशाय महादेवाय शूलिने यामाहुं सर्वलोकानां प्रकृतिं शास्त्रपारगाः तां धर्मचारिणीं शम्भोः प्रणमामि परां शिवां यया महेश्वरः शम्भोर्नामरूपादिसंयुतः तस्यै मायास्वरूपायै नमः परमशक्तये शिवद्यादिसमुत्पन्ना शान्त्यातीतपरोत्तरां मातरं तां समस्तानां वन्दे शिवकरीं शिवाम् इच्छाज्ञानादिरूपेण या शम्भोर्विश्वभाविनी वन्दे तां परमानन्दा प्रबोधलहरीं शिवाम् अमृतार्थं प्रपन्नानां यासु विद्याप्रदायिने अहर्निशमहं वन्दे तामीशानमनोरमां ततो विवेकसम्पन्नो विरागी शुद्धमानसः जिज्ञासुः सर्वसंसार दोषध्वंसकरं शिवम् उपैति लोकविख्यातं लोभमोहाविवर्जितम् आत्मतत्त्वविचारज्ञं विमुक्तविषयभ्रमं शिवसिद्धान्ततत्त्वज्ञं छिन्नसन्देहविभ्रमं सर्वतन्त्रप्रयोगज्ञं धार्मिकं सत्यवादिनं कुलाक्रमागताचारं कुमार्गाचारवर्जितं शिवध्यानपरं शान्तं शिवतत्त्वविवेकिनं भस्मोद्धूलननिष्णातं भस्मतत्त्वविवेकिनं त्रिपुण्ड्रधारणोत्कण्ठं धृतरुद्राक्षमालिकं लिङ्गधारणसंयुक्तं लिङ्गपूजापरायणं लिङ्गाङ्गयोगतत्त्वज्ञं निरूढाद्वैतवासनं लिङ्गाङ्गस्थलभेदज्ञं श्रीगुरुं शिववादिनं सेवेत परमाचार्यं शिष्यो भक्तिभजान्वितः षण्मासान् वत्सरं वापि यावदेश प्रसीदति प्रसन्नं परमाचार्यं भक्त्या मुक्तिप्रदर्शकं प्रार्थयेदग्रतः शिष्यः प्राञ्जलिर्विनयान्वितः भो कल्याणमहाभाग शिवज्ञानमहोदधे आचार्यवर्यसम्प्राप्तं रक्ष मां भवरोगिणम् इति शुद्धेन शिष्येण प्रार्थितः परमो गुरुः शक्तिपातं समालोक्य दीक्षया योजयेदमुं दीयते च शिवज्ञानं क्षीयते पाशबन्धनं यस्मादतः समाख्याता दीक्षेतेयं विचक्षणैः सा दीक्षा त्रिविधा प्रोक्ता शिवागमविशारदैः वेदारूपा क्रियारूपा मन्त्ररूपा च तापसा गुरोरालोकमात्रेण हस्तमस्तकयोगतः यशिवत्वसमावेशो वेदादीक्षेति सा मता मान्त्री दीक्षेति सा प्रोक्ता मन्त्रमान्त्रोपदेशिनी कुण्डमण्डलिकोपेता क्रियादीक्षा क्रियोत्तरा शुभमासे शुभतिथौ शुभकाले शुभे हनि विभूतिं शिवभक्तेभ्यो
दत्वा ताम्बूलपूर्वकं यथा विधि यथा योगं शिष्यमानीय देशिकः स्नातं शुक्लाम्बरधरं दन्तधानवपूर्वकं मण्डले स्थापयेत् शिष्यं प्राङ्मुखं तमुदङ्मुखः शिवस्य नाम कीर्तिं च चिन्तामपि च कारयेत् विभूतिपट्टं दत्वाग्रे यथा स्थानं यथा विधिः पञ्चब्रह्ममयैस्तत्र स्थापितैः कलशोदकैः आचार्यः समपृथ्वीभिः त्रिशिष्यामभिषिञ्चयेत् अभिषिञ्च गुरुशिष्यम् आसीनं परतः शुचिम् ततः पञ्चाक्षरीं शैवीं संसारभयतारिणीं तस्य दक्षिणकर्णे तु निगूढामपि कीर्तयेत् छन्दोरूपमृषिं चास्या देवतान्यासपद्धतिं स्फाटिकं शैलजं वापि चन्द्रकान्तमजं तु वा बाणं वा सूर्यकान्तं वा लिङ्गमेकं समाहरेत् सर्वलक्षणसम्पन्ने तस्मिन् लिङ्गे विशोदिते पीठस्थितेऽभिषिक्ते च गन्धपुष्पादिपूजिते मन्त्रपूते कलां शैवीं योजयेद्विधिना गुरुः शिष्यस्य जयमङ्गलं जय नमः पार्वतीपतये शिव हर हर महादेव श्रीमज्जगद्गुरु पंचाचार्य महाराज की जय श्रीमज्जगद्गुरु विश्वाराध्य शिवाचार्य महाराज की जय श्रीमज्जगद्गुरु विश्वेश्वर शिवाचार्य महाराज की जय श्रीमज्जगद्गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महाराज की जय भगवती विशालाक्ष अन्नपूर्णा सहित भगवान विश्वनाथ महाराज की जय सकल साधु संत महाराज की जय जयमंगलम जय नमः पार्वती पतये शिव हर 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 महादेव। श्री गणेश शारदा गुरुभ्यो नमः। हरः ओम। पंचाननमुखोद्भूतान् पंचाक्षरमनुपमान् पंचसूत्रकृतो वन्दे पंचाचार्यान् जगद्गुरून् विश्वेशलिङ्गसम्भूतं विश्वविद्याविभोदकं विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरः ओम। सन्त्वासिञ्चामि यजुषा प्रजामायुर्धनं च ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ तच्छंयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गंगैव तीर्थं स्मरयेव धन्वे वित्तं तु विद्यैव गुणास्तु रूपं मासेषु सर्वेषु तथैव साक्षात् मासोत्तमोऽयं
पुरुषोत्तमो हि मासोत्तमोऽयं पुरुषोत्तमो हि। जय मंगलम जय हर नमः पार्वतीपतये शिव हर हर महादेव। श्रीमज्जगद्गुरु पंचाचार्य महाराज की जय। काशी विशालाक्षी अन्नपूर्णा समेत विश्वनाथ भगवान की जय। विश्वेशलिंग संभूतम विश्वविद्या विबोधकम विश्ववंद्यम सदा वंदे विश्वाराध्यम जगद्गुरु। काशी ज्ञान सिंहासन के आदि जगत गुरु विश्वाराध्य से विश्वेश्वर शिवाचार्य पर्यंत जो अखंड गुरु परंपरा हुई है, उसे अनेक प्रणिपात समर्पित करते हुए इस पवित्र पुरुषोत्तम मास में प्रातःकाल में जगत गुरु विश्वाराध्य लिंगोद्भव मूर्ति का महारुद्राभिषेक, बिल्वार्चना, महामंगलारती और अन्नदान का कार्यक्रम संध्याकालीन सत्र में आध्यात्मिक चिंतन हम लोग करते जा रहे हैं। आज के पूजा के सेवा करतो मुंबई के श्री गंगाधर तंबाके, चिरंजीवी अपेक्षित तंबाके, कुमारी ममता तंबाके, इनके द्वारा आज की पूजा हुई है। इस तंबाके परिवार को अनंत मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हैं। केरला एर्नाकुलम से श्री अप्पुकुट्टन एम.के, सौभाग्यवती अंबिका अप्पुकुट्टन, चिरंजीवी अरुण बाबू अप्पुकुट्टन, सौ सुविधा अरुण अप्पुकुट्टन, कुमारी अमेया अप्पुकुट्टन। चिरंजीवी अरुण है केरला के एक बहुत बड़ा समाज सेवा करता भक्त है। पहली बार जब उनका परिचय काशी में हुआ, हमने उनसे कहा कि मलयालम भाषा में श्री सिद्धांत शिखामणि का अनुवाद करना है, आपके कोई परिचित है क्या? उन्होंने बोला, महाराज जी परिचित क्या है, मेरी माँ हिंदी जानती है, अंग्रेजी जानती है, मलयालम जानती है। आप हिंदी और अंग्रेजी अनुवाद का किताब दीजिए, मैं उनके द्वारा करवा लूँगा। अंबिका अप्पुकुट्टन अरुण की माताजी है, अपंग है, चलने नहीं आता, तकलीफ बहुत है।
फिर उन्होंने 2 साल में सिद्धांत शिखामणि को मलयालम भाषा में अनुवाद किया। केरल के कोट्टायम में उसका उद्घाटन समारोह हुआ। आप विश्वास नहीं कर सकते हैं, पहली बार केरल में कोट्टायम में जगतगुरु पंचाचार्यों का शुभागमन हुआ था। उस समय उस ग्रंथ के उद्घाटन करने के लिए 2 लाख लोग एक ही स्टेडियम पर जमे थे। ये सारा केरला वीरशैव महासभा और अरुण अप्पुकुट्टन को ये श्रेय जाता है। उनके परिवार को अनंत मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हैं। मुंबई के संकाय परिवार बहुत बड़ा है, काशीपीठ का परम भक्त है। श्री शिवलिंगप्पा संकाय, सौ सरोजा संकाय, मंगेश सौ विभा, अभिषेक शुभांगी, संदीप प्रतिमा, कुणाल भुसारे, श्रुति, ये जो संकाय परिवार है बहुत बड़ा परिवार है। इस परिवार को अनंत मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हैं। भुसावल के बारजेबे परिवार, परसों उन्होंने पूजा किया था। मल्लिकार्जुनप्पा बारजेबे, सौ ललिता बारजेबे, उनका सुपुत्र प्रशांत बारजेबे, वर्षा बारजेबे, प्रशांत की कन्या काव्या का जन्मदिन होने के कारण उन्होंने फिर आज पूजा किया है। काव्या को भगवान लंबी आयु दे, विद्या बुद्धि प्रदान करे, ऐसे मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हैं। शाकापुर के श्रीमती नागम्मा हिरेमठ, शिवरुद्रया हिरेमठ, सौ शिवलीला हिरेमठ, आज की पूजा उन्होंने किया, उनको भी अनंत मंगल आशीर्वाद। दिगंजी के सुरेश रामचंद्र अरबाड़े, सौ सुनीता सुरेश अरबाड़े, कुमार विजया, कुमार अमरनाथ, इस अरबाड़े परिवार को अनंत मंगल आशीर्वाद। उसी प्रकार उनके परिवार के श्री विशाल मल्लिकार्जुन नकाते, सौ गौरी विशाल नकाते, कुमारी किमाया, इन सब लोग वे अनंत मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हैं। उसी प्रकार हीरज गांव के श्री प्रदीप जंगम, सौ आरती जंगम, इनकी भी आज पूजा रही, उनको भी अनंत मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आज के सभी पूजा करता सद्भक्तों को जगतगुरु विश्वाराध्य जी का, माता अन्नपूर्णा जी का अनंत मंगल आशीर्वाद सदैव रहे, ऐसे भावना करते हैं। हम लोग आज के संध्याकालीन प्रवचन में लिंगाचार का ही प्रसंग में और थोड़ा सा विस्तार से हम लोग जा रहे हैं। इस संसार में हम क्या कमाते हैं, इसकी अपेक्षा कितनी भक्ति भगवान के प्रति हमारे मन में है, इसका ज़्यादा महत्व रखता है। वैसे तो भक्ति सिद्धांत सबसे सरल सिद्धांत है और सबको ले जाने वाला सिद्धांत है। महर्षि नारद जी ने कहा, मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी। मुक्ति के लिए ज्ञान श्रेष्ठ माना गया है। ज्ञानादेव तो कैवल्यम ऋते ज्ञानान्न मुक्ति। ज्ञान के बिना मुक्ति मिलती नहीं है, ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है, ये ठीक है। लेकिन जो परम भक्त होगा, अनन्य श्रद्धा से भगवान के शरण में जाता है, सारी अपनी जवाबदारी भगवान के ऊपर डाल करके जो शरणागत होता है, उसको भुक्ति और मुक्ति देने का
दोनों जवाबदारी भगवान लेता है। इसलिए शंकराचार्य कहते हैं भज गोविंदम में, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। काशी में शंकराचार्य जी यहाँ रह करके भाष्य लिखा है। जब शंकराचार्य जी इधर उधर फिरते होंगे उस समय एक बड़े विद्वान करीब 80-90 साल का उसका उम्र होगा, उस समय वो व्याकरण सीख रहा था। व्याकरण के सूत्रों को कंठपाठ कर रहा था। एक सूत्र उसमें लिखा है डुक्री करणे। उम्र ढल रहा है, मृत्यु नजदीक आ रही है, इस समय में वो व्याकरण शास्त्र पढ़ रहा है। और व्याकरण पढ़ करके संस्कृत भाषा को जान करके वेद वेदांतों का अध्ययन करने तक उनका आयु तो रहेगा नहीं। इसलिए शंकराचार्य बोलते हैं भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते नहीं नहीं रक्षते डुक्री करणे। तुम मृत्यु के समय में जब तेरा प्राण निकलता रहता है उस समय डुक्री करने ऐसे तुम बोलते बोलोगे तो तुम्हारे कोई सूत्र तुमको रक्षा नहीं करता। क्योंकि अंतिम समय में भगवान ने कहा अंत्य काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम। जीवन भर तुमको मेरा ध्यान धारणा भजन करना संभव नहीं हुआ, तो अंतिम समय में तो तुमको करके मेरा भजन करते हुए तुम शरीर छोड़ोगे तो मेरा स्वरूप तो प्राप्त हो जाओगे। लेकिन अंतिम समय में नाम जप या भक्ति आने के लिए जीवन भर करना पड़ता है। तुलसीदास बोलते हैं जन्म जन्म मुनि यतन कराही अंत राम कहीं आवत नाही। जिंदगी भर नाम जप करने वाले व्यक्ति भी अंतिम समय में भटक जाते हैं। क्योंकि जीवन भर क्या करते इसका महत्व अंतिम समय में होता है। इसलिए अंतिम समय में भगवान का स्मरण हो, इसलिए हम लोग जीवन भर उसको करते रहना चाहिए। एक प्रसंग आता है, जड़भरत नाम का एक राजा था, उनको वैराग्य हो गया। राज्य सब छोड़ करके जंगल में बैठ करके ध्यान धारणा तपश्चर्या करते रहे। सर्वसंग परित्याग करके आया है, अपना राज्य वैभव सब छोड़ करके आया है। एक बार अपने झोपड़ी के सामने चबूतर पर बैठे रहे, कहीं से एक वाघ जो है व्याघ्र हरिण को पीछे करते आ रहा था। हरिण गर्भवती थी, तो दौड़ते भागते भागते आया और उनके आश्रम के सामने उसका प्रसव हुआ। नवजात शिशु को वहीं छोड़ करके प्राण के भय से आगे भाग गया, लेकिन वो व्याघ्र जो उसके पीछे चला गया, ये जन्मते ही अनाथ हो गया बच्चा। इसको देखा, उनके मन में उसके प्रति करुणा आई, जा करके उसको ले आया, उसको साफ सफाई किया। रोज रुई से उस हरिण शावक को दूध पिलाते पिलाते उसको बड़ा किया। अपने साधना के एक अंग बन गए, उसकी सेवा एक साधन का एक अंग बन गया। सांसारिक वस्तु अपने पास रहे एक कोई हर्जा नहीं, लेकिन वो वस्तु मन के अंदर चला गया तो बहुत खतरनाक होता है।
तो उस हिरण्य शावक के ऊपर जड़भरत के इतना प्रेम हो गया, दिन भर उसको खिलाने में, पहला उसको उसके साथ खेलने में समय बिताते रहे। बड़ा हुआ, पशु तो पशु ही होता है। जब बहुत सारे हिरणों का झुंड वहाँ उनके सामने आया, तब ऋषि को छोड़ करके, ऋषि अंदर बैठा था, छोड़ करके वो भाग गए। ऋषि बाहर आकर के देखता है तो हिरण नहीं है। बहुत ढूंढा, आवाज दिया। पहले उसकी आवाज सुनते भाग के आता था, अभी आया नहीं, चला तो चल ही गया। इतनी चिंता हो गई उसको, उसी चिंता में वो जीर्ण शीर्ण हो गए। और कहते उसका चिंतन करते 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 अंतिम समय में भगवान को भूल गया वो, और हिरण का ही स्मरण करते करते मर गया। फिर हरिण जन्म में उनको जन्म लेना पड़ा, ऐसा कथा है। अंत्ययामत ही सा गति, अर्थात मनुष्य जीवन के अंतिम क्षण में किस भाव से रहता, किस चिंतन में रहता, वही हो जाता है। इसलिए भगवान का स्मरण अंतिम समय बहुत ही महत्व रहता है। हम अनेक बार उदाहरण देते हैं, जैसे एक आधा फोटोग्राफर आपके सामने आकर के खड़ा होता फोटो लेने के लिए, आपको अच्छी ढंग से बिठाता है, बोलता है आंख खोल के रखो, हंसता हुआ चेहरा रखो। ऐसे बोलते बोलते 1 2 3 बोल करके क्लिक करता। पहले ज़माने का फोटोग्राफ, अब तो 1 2 3 नहीं बोलता है, फटाफट मारता रहता है। वो जब क्लिक करता है उस समय यदि आप आंख बंद करेंगे तो आपका फोटो कैसे होगा? अंधा के जैसे फोटो आता है। या इधर उधर देखो टेढ़ा मेढ़ा आपका मुंह आएगा। फोटो छाप के देने के बाद यदि आप फोटोग्राफ से झगड़ा करेंगे, अरे ऐसा फोटो क्यों निकाला, वो बोलता मेरा दोष नहीं, ये आपका दोष। मेरा क्लिक करते समय जैसा आपका पोज था वही फोटो में आएगा। वैसे अंतिम समय में भगवान भी कैमरा लेकर के खड़ा रहता है। किस भाव में जीवात्मा जाता उसी में उसको भेज देता है। इसलिए बहुत शास्त्र पढ़ने के लिए मनाही नहीं, सभी शास्त्रों का अध्ययन करो। और बुद्धि का परिश्रम है, 6 शास्त्रों का अध्ययन करो, वेदाओं का अध्ययन करो, लेकिन अंतिम समय में सोहम भाव से रहो, तभी ना आपको मुक्ति होगी। भगवान का भूल जाएगा तो मुक्ति होना संभव नहीं है। इसलिए कहते शंकराचार्य भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। शंकराचार्य जी अद्वैत मत के बहुत बड़े आचार्य, लेकिन उन्होंने इतनी देवी देवताओं को स्तुति किया है, प्रसिद्ध सभी देव देवताओं का स्तुति किया है, नामावली की रचना किया है। इतनी भक्ति भाव को देने के इसलिए कारण था, ज्ञानी लोग बहुत कम होते हैं संसार में, ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति के लिए योग्य ज़्यादा होते हैं। भक्ति कैसे है? पैसेंजर गाड़ी के जैसे, कोई भी आकर के उसमें बैठ सकता है, धीरे धीरे जाएगा लेकिन जाएगा। इसलिए कहा जाता है तो ये मोक्ष कारण सामग्राम भक्ति रेव गरीयसी। तो नारद जी से पूछा, आप भक्ति भक्ति बोलते हैं तो भक्ति का अर्थ क्या होता है? सात्वस्मिन् परम प्रेम रूपा, अपने इष्ट के ऊपर अत्यंत प्रेम करना, इसी का नाम भक्ति है। संसार में भगवान ने
हर एक जीव को प्रेम से रहने के लिए संसार में भेजा है, झगड़ा करने के लिए नहीं भेजा। सब लोग आनंद से रहे, सब खुशी से रहे। इसी उद्देश्य भगवान को एक बार जब अकेले बैठे बैठे उनको बोर होने लगा, एकाकी नैव रमते सद्वितीय मैच्छत, तब ये सारी सृष्टि हो गई। भगवान ने सृष्टि जो किया है जीवों को दुख देने के लिए नहीं किया। संसार में जन्म लिए सभी जीवों को दुख देने के लिए सृष्टि नहीं किया। सभी लोग आनंद से रहे इसलिए किया है। प्रेम से रहो, परस्पर प्रीति से रहो। भगवान भी सृष्टि को बहुत प्यार से रचना किया। आप देखते हैं किसी काम को कोई व्यक्ति मन लगा करके प्रेम से करता वो बहुत सुंदर होता है। झाड़ू लगाने का काम हो, कपड़ा धोने का काम हो, खाना बनाने का काम हो, जिस काम को आप करने लगते हो उसको बहुत प्रेम से मनोयोग से करेंगे, उसका सौंदर्य अलग होता है। इसलिए भगवान ने कहा योगः कर्मसु कौशलम, कुशलता पूर्वक कार्य करना, इसी का नाम योग है। केवल प्राणायाम करने से योग नहीं, ध्यान धारणा करना योग नहीं। जो भी काम करते हो उसको पूरा मन लगा करके काम करो, वही योग हो जाता है। योगः कर्मसु कौशल। सृष्टि में आप देखिए, भगवान की सृष्टि में हर एक वस्तु को आप देखिए, प्रत्येक वस्तु सुंदर है। कितने प्रकार के फूल भगवान ने बनाया, उसमें कितना रंग भरा है। इतना इन्हें कितने प्रकार के फलों को निर्माण किया, इतना शुद्ध, इतना स्वच्छ, इतना सुंदर पैकिंग भगवान ने किया। ऐसे बैठ कर कितना सुंदर पैकिंग किया। एक मौसम्बी लीजिए, मौसम्बी फल के एक एक जो बूंद जो रस होता है, एक एक बूंद को पैक किया, एक एक बूंद को पैक किया। ऐसा किस फैक्ट्री में इतना सुंदर पैकिंग हो सकता है? एक एक बूंद को पैक करने में कितना समय लगता है? ऐसे एक नहीं, दो नहीं, अनेक प्रकार के फल है। सृष्टि के प्रत्येक व्यक्ति को, वस्तु को आप देखिए, इतना सुंदर है। सृष्टि में आने वाले सभी प्राणियों को देखो, सांप देखो, कितने प्रकार के सांप है, कितने रंग बिरंगी है, कितना सुंदर उसको देखने को आपको मिलता है। इतना सुंदर बनाने के लिए भगवान बिना मन लगाए किया, उसका सुंदर नहीं होता था। और प्रत्येक वस्तु में भगवान ने प्रेम भरा है। ये सारी सृष्टि किसके लिए बनाया भगवान ने? अपने बच्चों के लिए। सारे जो जीव है, 84 लाख प्रकार के योनियों में जन्म लिए हुए जितने भी प्राणी, भगवान के संतान हम लोग हैं। तदैव अंशो जीवलोके जीवभूत सनातन, उसी का ही अंश जीव रूप में संसार में फिरता रहता है। जैसे प्रत्येक माँ बाप अपने बच्चों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करते हैं, वैसे भगवान सबका माता पिता होने के कारण सभी जीवों के ऊपर प्यार करता है। इतनी बड़ी पृथ्वी बनाया, सभी जीवों को 2 समय का खाना चाहिए। हम लोग अपना पेट भरने में कितना मुश्किल होता है, लेकिन भगवान सबका पेट भरना पड़ता है। तुलसीदास जी कहते हैं, काशी में भगवान विश्वनाथ और अन्नपूर्णा दोनों कैलाश छोड़ करके ये वास करते हैं, इसलिए काशी का नाम अविमुक्त क्षेत्र कहा गया। अविमुक्त का अर्थ है भगवान शिव और पार्वती माता अन्नपूर्णा
दोनों काशी छोड़ करके गए नहीं, जाएंगे, इसलिए इसका नाम अविमुक्त क्षेत्र है। इस भूलोक में भगवान विश्वनाथ क्यों आए, माता अन्नपूर्णा क्यों आई? कैलाश में आराम से रह सकते थे, लेकिन अपने बच्चों को ख्याल करने के लिए, उनको बोध करने के लिए, उनको आहार का प्रदान करने के लिए दोनों आए। माता अन्नपूर्णा अन्न प्रदान करते हैं और भगवान विश्वनाथ ज्ञान प्रदान करता है। ज्ञान खान अगहानि कर जह बस शंभु भवानी। शंभु और भवानी दोनों भूलोक में क्यों हैं? यहाँ इस लोक में रहने वाले सभी जीवों को योगक्षेम वहन करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। इस संसार में रहने वाले सभी जीवों को जैसे भगवान प्यार करता है, जैसे माता पिता अपने बच्चों के ऊपर प्यार करते हैं। आप देखते हैं, माता को या पिता को बच्चे के ऊपर प्यार करो ऐसे किसी शास्त्र में लिखा है क्या? हाँ, माता के ऊपर प्यार करने के लिए शास्त्र में लिखा मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, ये लिखा है। लेकिन किसी शास्त्र में बच्चों के ऊपर क्या प्यार करो ऐसे कहीं लिखा नहीं, लिखने की जरूरत नहीं, ये तो स्वयं सिद्ध है। सभी माँ बाप अपने बच्चों के ऊपर प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं स्वतः का सर्वस्व उनको प्रदान करते हैं, अपने लिए कुछ नहीं रखते। जन्म देते हैं, पढ़ाते हैं, उद्योग धंधे के लिए पैसा देते हैं, बुढ़ापे में थोड़ा भी अपने रखे तो उसको भी दिए डालते हैं, तुम सुखी रहो। अपना खुद का ख्याल न करते जब सब दे देते हैं ना, ये माता पिता का प्यार का एक लक्षण होता है। लेकिन उतना प्यार बच्चे माता पिता पर नहीं करते, इसलिए शास्त्र को कहना पड़ा मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। जितना प्यार माता पिता बच्चे के ऊपर करते हैं, उतना प्यार बच्चे माताओं के ऊपर किए होते तो संसार स्वर्ग हो जाता था। लेकिन हम लोग अपना स्वर्ग को नरक हम लोग बना लेते हैं। इसलिए भगवान सभी जीवों पर प्यार करता है, लेकिन सभी जीव भगवान के ऊपर प्यार नहीं करते। उसका कारण क्या है? प्यार जो है, प्रेम जो है, हमेशा अधोगति होती है उसकी। जैसे पानी नीचे बहता है ना, वैसे प्यार हमेशा नीचे जाता है। एक किसान था, खेत पर घर बना करके रहता था। बच्चा बड़ा हो गया, उसको शादी किया, बेटा भी हो गया। झोपड़ी में सब लोग रहते थे। इसका बेटा खेत में काम करता था, गर्मी का दिन था। सुबह 6 बजे गया, 12 बजे अभी खनने का काम कर रहा है। गर्मी में पूरा बदन पसीना पसीना हो गया, फिर भी काम में लगा है। 12 बजे भोजन का समय हो गया, पिताजी उनको बुला रहे, आओ बेटा आओ बेटा। हाँ आएंगे आएंगे बोलकर काम में व्यस्त था। कितने बुलाने पर भी जब नहीं आया, तब इन्होंने क्या किया, वो छोटा सा बच्चा था ना, और बच्चा को ले जा करके धूप में डाल दिया। जैसे उसको देखा, सब छोड़ करके भागते आया, बच्चों को लेकर के अंदर गया, पिताजी को बोलने लगा, तुमको बुद्धि है? इतने कोमल बच्चे को धूप में तुमने डाल दिया। उन्होंने बोला, देखो
तुम्हारे बच्चे को जो दुख हो रहा तुमको कैसे मालूम हुआ? भाग्य है। वैसे मेरा बच्चा धूप में काम कर रहा था, मैं बुलाने पर भी नहीं आया, इसलिए बच्चा का प्यार क्या होता है दिखाने के लिए मैं तुम्हारे बच्चे को धूप में डाल दिया था। कहने का तात्पर्य है हमेशा पिताजी अपने बच्चे को प्रेम करता है, वो बच्चा अपने बच्चे पर प्रेम करता है, वो बच्चा अपने प्रेम करता है, ऐसे पीछे पीछे नीचे नीचे चला जाता है। इसलिए शास्त्र को कहना पड़ा भगवान का भजन करो, भगवान का ध्यान करो, क्योंकि भगवान सबके ऊपर प्रेम करता है, लेकिन सभी जीव भगवान के ऊपर प्रेम नहीं करते। इसलिए भक्ति शास्त्र का प्रादुर्भाव हुआ। तो कहा गया महर्षि नारद ने सात्वस्मिन् परम प्रेम रूपा, भगवान के ऊपर अत्यंत प्रेम जो प्यार होता है उसी का नाम भक्ति। तो प्रीति का क्या अर्थ होता है प्रेम का? कहते हैं प्रियस्य भावः प्रेम, एक प्रकार का स्नेह। स्नेह के बारे में लिखते हैं दर्शने स्पर्शने वापि श्रवणे भाषणे पिवा यत्र द्रवत्यंतरंगम सस्नेह इति कथ्यते। स्नेह का क्या अर्थ होता है? प्रेम का क्या अर्थ होता है? दर्शने, देखने के बाद, अपने प्रिय व्यक्ति को देखने के बाद, अपने प्रिय व्यक्ति को स्पर्श करने के बाद, उनके कुछ बातों को श्रवण करने के बाद, श्रवणे भाषणे पिवा, उनकी भाषा सुनने में, यत्र द्रवत्यंतरंगम, जिसके अंतःकरण द्रवीभूत हो जाता है उसी का नाम स्नेह है। तो इस प्रकार जैसे लौकिक में भी हम लोगों को कभी कभी द्रवीभूत होता है, लेकिन कभी कभी नहीं होता है। इसलिए प्रेम का वस्तु क्या है? तस्माद् आत्मा परम प्रिय। हर एक व्यक्ति को प्रेम का वस्तु होता है अपनी आत्मा। जितना प्रेम हम अपनी आत्मा पर करते हैं उतना प्रेम हम और किसी पर नहीं करते। यदि किसी के ऊपर प्रेम करना पड़ेगा तो देखना होगा कि उसमें अपने आत्मत्व आएगा तो हम लोग उसके ऊपर प्रेम करते हैं। उपनिषद में कहा गया है नवा अरे पत्युः कामाय पति प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति। नवा हरे जायायै कामाय जाया प्रिया भवति, आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति। हम लोग किसी के ऊपर प्रेम करते हैं, किस लिए करते हैं? ये हमारे उपयोगी है, इनसे हमारा कोई प्रयोजन सिद्ध होता है। इस प्रकार अपने स्वार्थ के लिए प्रपंच में सब लोग प्रेम करते हैं। इसलिए तुलसीदास कहते हैं स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, सुर नर मुनि सब की यह है रीति। अपने स्वार्थ के लिए हम किसी के ऊपर जो प्रेम करते हैं वो प्रेम ज़्यादा दिन टिकता नहीं, क्योंकि जैसे तुम्हारा स्वार्थ रहता है वैसे उनका भी स्वार्थ रहता है। दो स्वार्थ जब टकरा जाते हैं तब तो प्रेम जो है ना टूट जाता है। संसार में देखते हैं आज प्यार करते हैं, कल शादी करते हैं, तीसरे दिन कोर्ट में जा करके दोनों अलग अलग हो जाते हैं। इसका अर्थ प्रेम नहीं है। प्रेम में समर्पित होना पड़ता है, प्रेम में उसमें अपनत्व देखना पड़ता है।
आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडितः। वैसे देखा जाए हमारा शरीर अलग अलग है, मन अलग अलग है, बुद्धि अलग अलग है, लेकिन आत्मा एक ही है। जो आत्मा हमारे में वो आत्मा आप में भी है, उसमें जो आत्मा वो और पानी में भी है। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं शुनि चैव स्वभाके च पंडिता समदर्शिनः। चाहे किसी तुच्छ प्राणी हो या अत्यंत पूज्य गाय हो, एक चांडाल हो या वेद विद्वान बड़े ब्राह्मण हो, आत्मा सब में एक ही होता है, अलग अलग नहीं होता। आत्मदृष्टि आ जाए सबके ऊपर सब प्रेम कर सकते हैं। एक बार जगत गुरु शंकराचार्य काशी में गंगा स्नान करके भगवान विश्वनाथ का दर्शन के लिए आ रहे थे। आप लोग जानते हैं कि काशी की जो गलियां हैं वो विश्व प्रसिद्ध गलियां हैं। इतनी छोटी गली वाले सर दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगा। इतनी छोटी गलियां हैं, एक गली में एक ही आदमी जा सकता है, सामने से आएगा तो उसको पीछे जाना पड़ता है। भगवान विश्वनाथ ने देखा शंकराचार्य जी बहुत बड़े ज्ञानी हैं, फिर भी सब में भगवान को देखने का इनके बुद्धि अभी नहीं है, तो इनको थोड़ा सा बोध कराना होगा करके जैसे शंकराचार्य जी गंगा जल लेकर के आ रहे थे, उनके सामने से एक चांडाल अपने हाथ में 4 कुत्ता लेकर के उसके सामने आया। प्रायः जो बड़े जाति के लोग होते हैं ना, कभी जाति के लोग कोई हटो 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 ऐसे बोलते हैं, वही शंकराचार्य बोले तुम दूर हट जाओ, दूर हटो। एक सामान्य चांडाल रहता तो डर के भाग जाता था। वो चांडाल ने, जगत के पिता है परमात्मा विश्वनाथ, वही चांडाल के रूप में आया है। उन्होंने बोला आप जो हटाने के लिए बोल रहे क्या हटाना है? क्या इस शरीर को हटाना है या अंदर के आत्मा को हटाना है? शरीर को हटाना होगा तो जैसे तुम्हारा शरीर वैसे मेरा शरीर, तुम्हारा वर्ण कुछ भी हो, लेकिन आपके शरीर में जे तत्व सब सारे मेरे शरीर में भी है, उसमें को हटाने से क्या फर्क पड़ता? यदि आत्मा को हटाने के बोलेंगे तो आत्मा कहीं हट ही नहीं सकता। आकाश के जैसे सब जगह जो व्याप्त आत्मा है उसको कैसे हटा जा सकता है? जब चांडाल के मुख से इस बात को शंकराचार्य ने सुना तो उन्हें सोचा ये चांडाल नहीं है, ये भगवान विश्वनाथ है। तब उन्होंने बोला कि चांडाल हो ब्राह्मण हो, जो आत्मा को जानता है उसको सबको शरण जाना चाहिए। तो प्रेम करना होगा तो आपको अपने आत्मा को उसमें देखेंगे तभी आपका प्रेम टिक सकता है। केवल अपने स्वार्थ के लिए उसको उपयोग करेंगे तो प्रेम ज्यादा दिन टिकता नहीं। जैसे खुद आप अपने ऊपर प्रेम करते हैं, वैसे आपके शरीर में भी मेरी आत्मा समझ करके उसको आपको मैं समझ, इसलिए सर्वाहंता बोलते इसको, सर्वाहंता। सर्वम अहमेव, सब मैं ही हूँ, मेरे सिवा कुछ नहीं है। इसलिए यहाँ बोलते हैं स्वार्थ लागे करहि सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी यह रीति। देवता स्वार्थी है ठीक है, नर स्वार्थी ठीक है, मुनि गुण क्यों स्वार्थी है? मुनि को भी स्वार्थ कहा गया, लेकिन स्वार्थ की परिभाषा अलग अलग है। किसी व्यक्ति का स्वार्थ इतना रहता है, किसी व्यक्ति इतना, किसी का बड़ा रहता है। इसलिए प्रेम करने वाले, भगवान सबके ऊपर प्रेम करता है, इसलिए सबका अपना आत्मा समझकर प्रेम करता है।
लेकिन एक जीव दूसरे जीव से प्रेम करता है, कुछ अपने स्वार्थ भावना से करता है, अपने आत्मा समझ करके नहीं करता। इसलिए आप देखिए, इस संसार में सब व्यक्ति, सभी प्राणी प्रेम ही चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। कितना भी क्रूर से क्रूर प्राणी होगा, उसको आप प्रेम भाव से उसके पास जाएंगे तो वो भी आपके ऊपर प्रेम करता है। हमको बहुत आश्चर्य होता है, अभी तो इतने अच्छे अच्छे फोटोग्राफर अनेक प्रकार के प्राणियों को फोटो निकाल करके जब व्हाट्सएप में आता है या यूट्यूब में आता है, हम लोग देखते हैं। एक आदमी अपने बदन पर पक्षियों को बिठाया, उसको चूचू बोलता, वो भी चूचू बोल के इतना प्रेम करता, उसको चुंबन देता है। एक चिड़िया आकर के चुंबन देता है, ये तो ठीक है। लेकिन हमने देखा है एक सर्प, जो काला नाग सर्प होता है, और नर्प के साथ प्रेम किया। प्रेम क्या मतलब, जैसे उन्होंने इतना प्यार से उसको सर्प देखने लगा, वो भी इसके सर्प आता है, उनको मुंह को मुंह लगा करके, जीभ लगा करके प्यार करता है। मतलब प्रेम का प्रभाव कितना गहरा होता है। क्रूर से क्रूर प्राणी भी प्यार के वजह से पिघल जाता है, उसका अंतःकरण पिघल जाता है। बंदर जो है आपको मारने आता है, देखते हैं, लेकिन उसी बंदर के सामने प्यार से कुछ खाने के लिए दे दीजिए, उसके साथ बोलते बैठिए, वो आपके साथ प्यार से बैठा रहता है। तो इस प्रकार संसार में सभी जीव प्यार ही चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। वैसे तो घर में रहने वाले एक दूसरे से क्या चाहते हैं? प्यार ही चाहते हैं, और क्या चाहते हैं? माता बच्चे का प्यार चाहती है, बच्चे माँ का प्यार चाहते हैं, पति पत्नी का, पत्नी पति का। इस प्रकार सब कुछ घर में है। रहने के लिए आलीशान मकान है, घूमने के लिए गाड़ियां हैं, व्यापार उद्योग है, सब कुछ है। होते हुए भी यदि एक दूसरे के प्रति प्रेम नहीं रहेगा, एक के ऊपर विश्वास नहीं रहेगा, ऐसे सब घर में रहने वाले एक के ऊपर प्रेम नहीं करने वाले रहेंगे तो उस घर को घर कैसे कहेंगे? वो तो स्मशान हो जाएगा। इसलिए भगवान ने संसार को जो बनाया है, किसी जीव को दुख देने के लिए नहीं बनाया। सब के सब सुखी रहे, प्रेम से रहने के लिए भगवान ने बनाया। लेकिन जीवात्मा अपने स्वार्थ के कारण प्रेम की परिभाषा को बदल दिया। प्रेम का अर्थ होता है समर्पण, उसमें कुछ मांगना नहीं रहता। मांग आ गई तो स्वार्थ आ जाता है। मांगना कुछ नहीं, केवल देना, केवल देना, केवल समर्पित करना। जैसे माँ बच्चों को समर्पित करती है, देती रहती है, उसी प्रकार बच्चे के मन में भी वो भाव आ जाता है तो संसार अत्यंत सुंदर हो जाता है। एक बार प्रवचन में सुन रहा था, प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर माँ बाप का बहुत बड़ा ऋण होता है, और ऋण को चुकाना चाहिए। एक भक्त ने सुना, अरे सच बात है, माता पिता के ऋण से मुक्त होना चाहिए। उनकी माता रही, वो जा करके नमस्कार किया, माता जी आपने मेरे ऊपर बहुत उपकार किया है, आपका ऋण बहुत बड़ा मेरे ऊपर है, इस ऋण से मैं मुक्त होना चाहता हूँ। इसलिए
मैं आपको मेरे कंधे पर बिठा करके आपको काशी यात्रा कराऊंगा वृद्धावस्था में। वही तो अंतिम इच्छा होती है माँ बाप की, अंतिम इच्छा। उन्होंने माता जी को कंधे पर लेकर के पैदल यात्रा करते करते 3-4 महीना यात्रा करके काशी पहुंचा और गंगा स्नान कराया। भगवान विश्वनाथ का दर्शन कराने के बाद माता जी को साष्टांग नमस्कार किया। बोला, माता जी आज तेरे ऋण से मैं मुक्त हो गया। माता जी बोली, बेटा तुमने इतनी बड़ी सेवा के मैं प्रसन्न हूं, लेकिन तुम जो बोलते हैं ना मेरे ऋण से मुक्त हो गए, कोई बेटा अपने माँ के ऋण से मुक्त नहीं कभी हो सकता। माँ का ऋण इतना होता है, उससे कभी कितना सेवा करने पर भी उससे ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। देखो, गांव से यहाँ आने तक महीना 2 महीना तुमको लगा, कंधे पर मुझे तुम ले आया, वहाँ लिया यहाँ उतरा नहीं, बीच में कई बार मुझे उतार दिया। मैं तुमको एक बार पेट में लिया तो बीच में कहीं उतरा नहीं। 9 महीने तक तुमको पेट में रखा, एक बार उतार दिया, तेरा जन्म हो गया। मतलब इतनी बड़ी कृपा माँ की होती है। इसलिए कहा जाता है कि माँ बाप के प्रति इतना अनन्य प्रेम होना चाहिए, जैसे हम अपने ऊपर प्यार करते हैं उतना ही प्यार माँ के ऊपर भी करना चाहिए। इतना ही नहीं, गुरु के ऊपर, माँ के ऊपर, भगवान के ऊपर इतना नहीं, एक और बात बताया गया है, परस्पर देवो भव। मातृदेव हो ठीक है, पितृदेव भव ठीक है, आचार्य देव हो ये भी सही है, लेकिन एक बात और है, उसको कहते हैं परस्पर देवो भव। एक दूसरे को भगवान समझो, देव समझो। हमारे भारतीय संस्कृति में सुबह सुबह या कभी एक आदमी दूसरे आदमी के सामने आता है, परिचित व्यक्ति आता है, तो पहले क्या करते हैं? पहले नमस्कार, हाथ जोड़ करके उनको नमस्कार करते हैं। तो नमस्कार किसको किया जाता है? भगवान को किया जाता है। अर्थात नमस्कार करने के संस्कृति के द्वारा ये सिखाया गया है, वो उनको नमस्कार करता, वो इनको नमस्कार करता है। परस्पर देवो भव, तुम इनको देव मानो, वो तुमको देव माने, देव है ही है। हर एक व्यक्ति की आत्मा भगवान होने के कारण सत्य बात है ये, परस्पर देवो भव। यदि इस प्रकार हर एक व्यक्ति परस्पर प्रेम भाव से, परस्पर देवो भव भावना से यदि जिएगा, तो राग द्वेष मात्सर्य सब चले जाएंगे, तो संसार कितना सुंदर होता है। जो दुखमय संसार है सुखमय संसार हो जाता। इसलिए भगवान का ये जो सृष्टि है, तो भगवान का एक लीला है, खेल है। खेल किस लिए खेलते हैं हम लोग? आनंद के लिए खेलते हैं। आजकल खेल भी एक प्रकार का युद्ध हो गया, वो बात अलग है, लेकिन भगवान ने जो खेला है और बच्चों का खेल देखते हुए आनंद से रह रहा है, तो लोकवत्तु लीला कैवल्यम। व्यास महर्षि लिखते हैं, ये जो सृष्टि है ये भगवान की लीला है। भगवान अपने विनोद के लिए सृष्टि रचना किया है, तो भगवान को विनोद होना होगा तो हमको परस्पर झगड़ा मारा करना नहीं। माता पिता खुश कब रहेंगे? अपने सारे बच्चे प्रेम से खेलते रहेंगे तो माता पिता को अच्छा लगता है। एक हाथ में लाठी एक हाथ में दगड़ ले करके मारने पीटने रहेंगे तो माता पिता को आनंद कैसे होता है?
इसलिए संसार जो है आनंद के लिए भगवान ने के आनंदाद देव खल विमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ते आनंदम प्रयन्त अभिसंविशन्ति तस्माद् विजिज्ञासस्व आनंदम ब्रह्मेति। संसार में सब हम लोग करते हैं ना, आनंद के लिए करते हैं। आनंदाद देव खल विमानि भूतानि, आनंद से ही हमारा जन्म हुआ है, आनंद से हम बढ़ते हैं, अंत में आनंद में लीन हो जाते हैं। इसलिए संसार को आनंदमय बनाने के लिए हमारे मन में प्रेम का जागना अत्यंत अत्यंत नितांत आवश्यक होता है। इसलिए भक्ति का नाम है प्रेम, भगवान के ऊपर निरंतर से प्रेम करना। इसलिए कहा गया भक्त्या भुक्ति ही भक्त्या मुक्ति ही। वीरशैव सिद्धांत में भक्ति से मुक्ति बताया गया। 6 प्रकार की भक्ति है, श्रद्धा भक्ति, निष्ठा भक्ति, अवधान भक्ति, अनुभव भक्ति, आनंद भक्ति और समरस भक्ति। एक साधक षटस्थल मार्ग से जाता होगा तो पहले उनके पहला भक्ति आता है श्रद्धा भक्ति। श्रद्धा का अर्थ होता है विश्वास। इतना विश्वास होना चाहिए भगवान के ऊपर, गुरु के ऊपर, मंत्र के ऊपर, ग्रंथ के ऊपर, पहले विश्वास, तब आपकी भक्ति जो है दृढ़ हो जाते। उस समय उसका नाम होता है निष्ठा भक्ति। जैसे स्वाति के नक्षत्र के पानी बूंद, बारिश का बूंद सिंपी में जा गिरने के बाद मोती बन जाता है। एक सुभाषित करता है संतप्तायसि संस्थितस्य पयसो नामापि न ज्ञायते मुक्ताकारतया तदेव नलिनी पत्रम स्थितम राजते स्वात्याम सागर शुक्ति मध्यपतितम तन्मौक्तिकम जायते प्रायेणाधम मध्यमोत्तम गुणा संसर्गतो जायते। स्वाति बारिश होते समय एकादा लोहा ताप करके कुछ आयुध बना रहा है। तपे हुए लोहे के ऊपर यदि वही स्वाति नक्षत्र के पानी गिर जाता तो मोती नहीं बनता, तुरंत बाष्प होकर के ऊपर चला जाता है। विकसित कमल के ऊपर वही बूंद गिरने पर वो मोती के जैसे दिखाई देता है। तदेव नलिनी पत्रम स्थितम राजते स्वात्याम सागर शुक्ति मध्यपतितम तन्मौक्तिकम जायते। उस बारिश के समय में समुद्र तल में वास करने वाले सिंपी जब ऊपर आकर के अपना मुंह खोलता है, उसमें 2-3 बूंद गिरते तो वो मोती बन जाता है। पानी एक ही है, लेकिन स्थान अलग अलग होने से जैसे वो ये हो जाता है, उसी प्रकार जीवात्मा को भक्ति करते करते जब आपकी भक्ति दृढ़ हो जाते उसका नाम है निष्ठा भक्ति। पानी से बर्फ बनता है, फिर पानी में डालेंगे तो वो पिघल जाता है। पानी से नमक बनता है, फिर पानी में डालेंगे तो उसमें पिघल जाता है। पानी से मोती भी बनते हैं, फिर पानी में डालने से पानी से मिलता नहीं है। उसी प्रकार जब भगवान के ऊपर, अपने इष्ट देव के ऊपर आपके निष्ठा जब इतनी प्रबल हो जाएगी तो उसमें बिगाड़ नहीं होता, उसका नाम निष्ठा भक्ति। तीसरी भक्ति अवधान भक्ति। अवधान का अर्थ होता है जागृता, सावधानता। शरीर पर लिंग धारणा किए हैं, मेरे देह पर इष्टलिंग है, इसके अवधारणा रहेगी तो धारण का भी व्यर्थ हो जाता है।
इसलिए धारयेद अवधानेन शरीरे सर्वदा बुधा। मेरे शरीर पर भगवान है इस भाव रहेगा तो आदमी का जीवन सुधर जाता है। कोई आदमी कुछ भी गलत करता है तो किसके सामने नहीं करता, सब कुछ छिपा करके करता है। जब मेरे वक्षस्थल पर भगवान बैठा ऐसा जब बोध रहेगा तो उसका जीवन सुधर जाए। चला अवधान भक्ति, उसके बाद उसको भगवान का अनुभव होने लगता है, उसको अनुभव भक्ति बोलते हैं। उसके बाद उसको आनंद आने लगता है, उसका आनंद भक्ति कहते हैं। उस आनंद का अनुभव करते करते उसी में समरस हो जाए तो उसी का नाम समरस भक्ति कहा जाता है। इस प्रकार भक्ति जो है भुक्ति का भी साधन है, भक्ति जो है मुक्ति का भी साधन है। इसलिए शंकराचार्य कहते हैं भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भगवान का भजन करो, भगवान के ऊपर प्रेम करो। इतना नहीं, भगवान ने बनाए हुआ सृष्टि के हर एक जीवों पर भी प्रेम करो, तभी भगवत प्रेम पूरा हो जाता है। यदि किसी भी प्राणी के प्रति, किसी भी व्यक्ति के प्रति आपके मन में द्वेष भावना बैठा रहेगा तो आपका भगवत भक्ति पूरा नहीं हो सकता। इसलिए राग द्वेष मात्सर्य से मुक्त होकर के सभी प्राणियों को और सारी प्रकृति को भी प्रेम करना चाहिए। प्रकृति के ऊपर हम प्रेम करेंगे तो प्रकृति हमारी रक्षा करती है। पानी के ऊपर प्रेम करना चाहिए, हवा के ऊपर प्रेम करना चाहिए, पेड़ पौधों के ऊपर प्रेम करना चाहिए, क्योंकि वो भी जीव है ना। सृष्टि ठीक रहेगी तो हमारी प्रकृति ठीक रह सकती है। यदि हम सृष्टि को ठीक नहीं रखेंगे तो हम भी ठीक नहीं रह सकते हैं। इसलिए भगवान के ऊपर प्रेम करने का अर्थ है भगवान निर्मित सारी सृष्टि के ऊपर और सृष्टि में रहने वाले सभी जीवों के प्रति आपका प्रेम रहेगा, प्यार रहेगा। ये जो भक्ति है, अपनी आत्मा को सब में देखने के जो भक्ति है, ये ज्ञान से बढ़कर भक्ति हो जाती है। ये आपको मुक्ति का साधन बन जाता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को जैसे भगवान को प्रेम से प्यार से करते हैं ना, उसी प्रकार एक दूसरे को बहुत दूर से छोड़ो, घर में रहने वाले सबके साथ प्यार करो, अपने मोहल्ले में रहने वाले सबके साथ प्यार करो, गांव में रहने वाले सबके साथ प्यार करो। इसी प्रकार तुम्हारे प्यार को, प्रेम को बढ़ाते बढ़ाते विश्व बंधुत्व भावना उदार चरितानंतो वसुधैव कुटुंबकम। जब आप उदार होते जाएंगे तो आपका कुटुंब जो है विस्तार हो जाता है। इसलिए हम लोग कहते हैं विज्ञान का विकास हुआ। विज्ञान ने क्या किया? संपूर्ण विश्व को एक छोटा गांव बना दिया। विज्ञान ने पूरे विश्व को एक गांव बना दिया। देखिए, हम लोग काशी में बैठे हैं, हमारे आशीर्वचन को देश विदेश सब लोग सुन रहे हैं, तो विज्ञान की महिमा है। अर्थात जैसे आप लोग सामने बैठ करके सुनते हैं, वैसे हर एक गांव में, हर एक देश में लोग बैठ कर सुनते हैं। अर्थात जितना एक हॉल में बैठ करके सुनते हैं उतने पूरे विश्व के लोग सुनते हैं। विज्ञान का विकास हुआ तो विज्ञान ने विश्व को एक गांव बना दिया, लेकिन आध्यात्म ने विश्व को एक कुटुंब बना दिया। एक कुटुंब अर्थात सारा पूरा मेरा ही घर है, मेरा ही परिवार है। उदार चरितानंतो वसुधैव कुटुंबकम। आप जितना परस्पर प्रेम बन करेंगे, प्रेम भावना बढ़ाते जाएंगे, तो जितना प्रेम आपका बढ़ेगा उतना बड़ा व्यक्ति आप हो जाएंगे। सीधा भगवान ही हो जाते, क्योंकि भगवान सबके ऊपर प्यार करता है। जब सबके ऊपर प्यार करने की भावना तुम्हारे में जग गई, तुम तो भगवान ही हो गए, और कोई बात नहीं। इसलिए भक्ति से भी मुक्ति मिल सकती है, इसमें कोई तिलमात्र संशय नहीं है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने इष्ट पर भक्ति करनी चाहिए। आज के पूजा समारंभ में सबको मंगलाशीर्वाद दिया ही दिया है।
और भुसावल के कुमारी काव्या बारजबे जिनका जन्मदिन है, उसके उपलक्ष्य में उनको फिर एक बार मंगलाशीर्वाद प्रदान करते हैं। उनके परिवार सबको शुभाशीर्वाद देते हुए हम अपना आशीर्वचन पूर्ण करते हैं। ओम शांति शांति शांति। श्री विश्वाराध्याय मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम। श्री विश्वाराध्याय मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम। विश्वेशजाताय विश्वादिबीजाय विश्वेशजाताय विश्वादिबीजाय श्रीविश्ववन्द्याय मङ्गलं शिव विश्वैकपालाय मङ्गलम्। चरवृन्दवन्द्याय मङ्गलं वर चरणीतिबोधाय मङ्गलम्। गुरुरूपधाराय गुरुराजिराजाय गुरुरूपधाराय गुरुराजिराजाय परिपूतदेहाय मङ्गलं शिव विश्वैकपालाय मङ्गलम्। भवमूलभङ्गाय मङ्गलं शिव शिवलिङ्गसङ्गाय मङ्गलम्। भवमाङ्गलाङ्गाय शिवपिङ्गचूडाय कवितुङ्गसेव्याय मङ्गलं शिव विश्वैकपालाय मङ्गलम्। काशीपुरेशाय मङ्गलं कवि काशीनाथेशाय मङ्गलम्। क्लेशापहाराय पाशप्रमोचाय क्लेशाधिमान्याय मङ्गलं शिव विश्वैकपालाय मङ्गलम्। श्रीविश्वाराध्याय मङ्गलं शिव विश्वैकपालाय मङ्गलं शिव विश्वैकपालाय मङ्गलम्। विश्वेशलिङ्गसम्भूतं विश्वविद्याविबोधकं विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुं। जय मंगलम जय नमः पार्वतीपतये शिव हर हर महादेव। श्रीमज्जगद्गुरु पंचाचार्य महाराज की जय। श्रीमज्जगद्गुरु विश्वाराध्य शिवाचार्य महाराज की जय। श्रीमज्जगद्गुरु विश्वेश्वर शिवाचार्य महाराज की जय। श्रीमज्जगद्गुरु चंद्रशेखर शिवाचार्य महाराज की जय। विशालाक्ष अन्नपूर्णा सहित भगवान विश्वनाथ महाराज की जय। सकल साधु संत महाराज की जय। मानवा धर्म के जयवागली मानवा धर्म के जयवागली। वंदे विश्व के शांति वंदे विश्व के शांति। वंदे विश्वाराध्यं पंचाचार्यमङ्गलं जय हर नमः पार्वतीपतये शिव। हरः ॐ सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् सभूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलं
पुरुष एवेद